फॉरेन स्टार्स माशरे में आम, यह बहस बेहयाई है या कोई मनसूबा बंदी, क़यामत की निशानी है या कोई फितना हमारा इंतजार कर रहा है। टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, इस वक्त दुनिया बेगैरती और बेहयाई की तमाम हदों को पार कर चुकी है और वो गन जो कभी छुप छुपा कर देखा जाता था, हाल ही में एक इंडियन टीवी चैनल ने जॉनी सिन्स और रणवीर सिंह के साथ एक एड शूट करवाया है। जॉनी सिन्स वही शख्स है जो फॉरेन इंडस्ट्री में बेहद मशहूर है और उसके नाम पर बहुत ज्यादा मीम्स भी वायरल होती रहती हैं। ये एड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि रणवीर सिंह उसमें जॉनी सिन्स का साला बनकर खड़ा है और इसके साथ रणवीर सिंह का बाप खड़ा है, यानी ये यहाँ पे जॉनी सिन्स इस घर का दामाद है। तभी जॉनी सिन्स की बीवी यानी रणवीर सिंह की बहन वहाँ आकर इल्जाम लगाती है कि जॉनी सिन्स नामर्द है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इस पर जॉनी सिन्स माफी मांगता है। इसकी बीवी कहती है कि ये महज गोलियां हैं जो मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल होती हैं, तुम ये खाया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि फैमिली टीवी स्क्रीन पर खुलेआम ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये इल्जाम लगाने पे नीचे ही मौजूद जॉनी सिन्स की माँ और उस लड़की की माँ भी हैरत से उठ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि बहू कितनी बेहयाई से ये बात कर रही है। तो वो लड़की आगे से कहती है कि मैं किसी बात ना करूं, कि मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। आप अंदाजा कीजिए कि अब ये सब चीजें खुलकर मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। मर्द तो मर्द, औरतें ही इस मामले में बेहद आगे निकल चुकी हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसके बाद इस बहस के दौरान किसी तरह से धक्का लगने पर वो लड़की ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है और जॉनी सिन्स भी अपनी बीवी को बचाने के लिए पीछे छलांग लगा देता है। रणवीर सिंह उस दौरान वही गोलियां उठाकर जॉनी सिन्स को कैच करवा देता है। वैसे तो यहाँ पर स्क्रीन पर्दे में रखा गया है, लेकिन दिखाया यही गया है कि जैसे बस गिरते ही गिरते उन्होंने आपस में सारा जिस्मानी ताल्लुक पूरा कर लिया हो और अब उसकी बीवी खुश है। ये सब करते हुए ये भी दिखाया गया है कि ये रणवीर सिंह यानी इस लड़की का भाई, लड़की का बाप, लड़की की माँ और वहाँ पर उनकी दादी भी मौजूद है, जिनके सामने ये सारी बेगैरती सरेआम अंजाम दी गई है। दोस्तों, एकदम से मार्केटिंग की दुनिया में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया? वो पूरे स्टार जो कल तक मौत छुपा कर फिरते थे, आज वो खुलेआम फिल्मों में काम कर रहे हैं। उन्हें ड्रामों में साइन किया जा रहा है और अब उन्हें इश्तारात में भी लिया जा रहा है। ये हमारे पूरे माशरे को खुलम खुला फौरन देखने की तरकीब है। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो इंडियन टीवी चैनल है, तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंडियन टीवी चैनल देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ इंडियन टीवी सीरीज देखते हैं और इसके लिए उन्होंने डिश भी लगवा रखी है या किसी और तरीके से देख सकते हैं। ये सब आखिर क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, आज की वीडियो में हम आपको इसी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी खुफिया साजिशें काम कर रही हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली ये वीडियो देखें जिसमें इस ऐड के बारे में बताया गया है। आपने वीडियो देखी, अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह खुलेआम फहाशी और बेगैरती को फरोग दिया जा रहा है। ऐसे कितने ही फॉरेन स्टार को हम जानते हैं जिन्हें इंडियन टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम मिल रहा है। यही नहीं, अब बॉलीवुड में भी ऐसे लोगों को खुलेआम काम मिल रहा है और ये इखलाक बाख्ता फैश लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहलवाते हैं। दुनिया भी इनके इस घिनौने आर्ट को समझ रही है और उनकी इज्जत कर रही है। पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाली कई फॉरेन स्टार इस वक्त बर्तानिया और अमेरिका में मुकीम है, जो कहने को तो मुसलमान है और पाकिस्तान के किसी न किसी घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो फॉरेन स्टार बन चुकी है। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मुसलमान ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इसकी एक मिसाल लेबनान से ताल्लुक रखने वाली एक फॉरेन स्टार की भी है, जिसके बारे में आप सब लोग यकीनन जानते होंगे और स्क्रीन पर इनका चेहरा देखकर पहचान भी लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर लोग उन्हें सर्च करके देखने से बाज नहीं आते। वैसे भी हमारा खित्ता हर साल फौरन सर्च करने के आदाद और शुमार के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। हम यहाँ पे पूरे माशरे के खराब होने की बात नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि हर माशरे में, यहाँ तक मगरबी माशरे में भी आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सारी बेगैरती को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अब तेजी से कम होती जा रही है। नई नस्ल ऐसे लोगों को आउटडेटेड, पुराने और दकियानूसी ख्यालात का मालिक समझती है। इनके नजदीक ये दुनिया के जदीद तकाज़े हैं और उनमें शर्म और हया का कोई अमल दखल नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जहाँ पर शर्म और हया जैसा कॉन्सेप्ट ही हमारे ईमान का हिस्सा है, उसे ही फरसुदा करार देकर रद्द कर दिया जाए तो फिर भला हमारे माशरे में क्या बाकी बचता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब तुम में हया बाकी न रहे तो तुम जो चाहे वो करो, यानी अगर हया न रहे तो ईमान भी बाकी नहीं रहता और जब ईमान ही बाकी न रहे तो फिर जहन्नम तुम्हारे लिए पक्का हो चुका है। इसलिए तुम जो मर्जी करते रहो। इस वाज़ेह तरीन हदीस के मौजूद होते हुए भी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल गुमराह हो चुकी है।
प्यारे दोस्तों, अब अगर बात करें इस सब के पीछे आखिर कौन सा खुफिया मकसद और साजिश है, तो पॉर्न स्टार को माशरे में आम लोगों का दर्जा दिलवा देना, बल्कि उन्हें पॉर्न स्टार बनाकर पेश करना और उनके इस घटिया और गुनाहों काम को आड़ तस्लीम करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा कदम है। और ये तकरीबन 50 साल की मेहनत के बाद हासिल किया गया है। हम किन की बात कर रहे हैं? तो जनाब, हम बात कर रहे हैं यहूदियों की। आप हैरान होंगे कि आखिर हर साजिश के पीछे यहूदी ही क्यों निकलते हैं? हर घटिया मंसूबे के पीछे इन यहूदियों का मनहूस चेहरा ही क्यों निकलता है? तो दोस्तों, आज आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। दरअसल दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दाम में फंसाने में कामयाब न हो सके, तब उन्होंने अपना रुख साजिशों की तरफ मोड़ लिया। ये वो कौम है जो दौरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अपने घर की बेटियों और बहनों को दुश्मनों के राज निकालने के लिए उनके बिस्तर तक भेजने से भी नहीं हिचकिचाती थी। आज भी यहूदी इस काम को इबादत करार देते हैं और बड़ी आसानी से अपनी बहन बेटी को किसी के घर भी भेज देते हैं कि इससे हमारे कौम को मजहबी फायदा होगा और हम दुनिया पर बर्तरी हासिल कर सकेंगे। दुनिया पर बर्तरी हासिल करना उन यहूदियों के नजदीक इनका मजहबी फरीदा है और इसकी कोशिश के लिए बेशक जो मर्दी कुर्बान करना पड़े तो उससे उन्हें सवाब हासिल होगा। यहूदियों के इस खसलत को बड़े अरसे तक दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में और मुख्तलिफ अक़वाम में घटिया अलकाब का निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा घटिया काम है। अब हम दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं जो इससे ज्यादा आम है। दोस्तों, शर्म और हया का खत्म हो जाना और इंसान का फहाशी का आदी हो जाना दो ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान का ईमान ही नहीं बल्कि ज़हन भी कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि यहूदी इस कदर मंजिल अंदाज से पूरी दुनिया में बेहयाई और फहाश का फरोग चाहते हैं। यहूदियों की मौजूदा आबादी का 80% से जायद इस वक्त शैतान के पैरोकारों पर मुश्तमिल है, जो बज़ाहिर तो अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं, लेकिन दरअसल वो शैतान के पैरोकार हैं। शैतान को अपने पैरोकारों पर कब्जा करने के लिए यही चाहते हैं कि वो दीन के अच्छे बातों से दूर हो जाएं। जो शख्स भी जितना ज्यादा गलीज और गंदा होगा, जिसमें ईमान जितना कम होगा, उतना ही शैतान उसको पसंद करेगा। यही वजह है कि गैर महसूस तौर पर दज्जाल की आमद की राह हमार करना और उसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने इस दाम में जकड़ लेना यहूदियों का सबसे बड़ा मकसद है। दज्जाल की आमद की राह हमार की जा रही है और ये सब हमारे सामने हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दज्जाल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा, इसलिए उस दौर में अपना ईमान बचाकर किसी वीरान मकाम की तरफ भाग जाने का हुक्म है। आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस कदर बड़ा फितना होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन यहूदियों के इन घटिया मंसूबों को समझने और उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नौजवान नस्ल को भी हिदायत अता करे। यही हमारा असासा है और यही हमारी रियत भी है, जिनके बारे में और जिनकी तरबियत के बारे में हमसे सवाल व जवाब भी किया जाएगा। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और अगर हम इस फितने की अहलियत न रखते हो तो हमें अपने पास बुला ले। आमीन सुम आमीन। जी तो टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।